बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह पाक का करम है, फ़र्स्ट क्लास मज़े से हैं। तो हमारा सफ़र सलाला से शुरू हुआ। हम जा रहे थे मरबात सलाला से 74 किलोमीटर मशरिक़ की तरफ है। रिलीजन व्लॉग नंबर 4 में आपका खुशामदीद। तो ये रिलीजन व्लॉग की एपिसोड हमने शुरू की थी तकरीबन आज से 1.5 माह पहले। तो 3 एपिसोड के बाद कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से हम नहीं जा पाए। तो आपके लिए एपिसोड नंबर 4 आप अपलोड कर रहे हैं। ये मशरिक़ की तरफ सफ़र करने का मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। शायद इस तरफ पाकिस्तान ज़्यादा करीब हो जाता है। 3624 किलोमीटर से कुछ किलोमीटर तो कम होते हैं, वो पाकिस्तान वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये जो मरबात सिटी है ये बहुत ही तरीकी सिटी है। इधर एक छोटी सी सी पोर्ट है और इसकी आबादी इतनी नहीं है, लेकिन अब जो नए घर बन रहे हैं वो काफ़ी दूर दूर बन रहे हैं। पहले कभी हम फ्राइडे को जब जाते थे यहाँ, महीने में एक चक्कर तो लग ही जाता था। तो सिंगल वे थी, ये रोड सिंगल था, उसी यानी सिंगल वे पे आते भी थे और जाते भी थे। लेकिन अब माशाल्लाह रोड काफ़ी मज़े के बने हुए हैं। ये कैमरामैन जानबूझ के ये कैमरे को ऐसे कर रहा है जैसे प्लेन में बैठे हुए हैं। तो ये काफ़ी मज़े की सिटी है, देखने के काबिल है। मतलब अगर आप यहाँ का विज़िट करते हैं ओमान का, तो सलाला आते हैं तो नहीं देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा। मरबात बहुत ही प्यारी सिटी है। आजकल तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं सलाला के, वो फ्राइडे और सैटरडे की वीकेंड जो है वो मरबात में जाके मनाते हैं। तो ये मज़ार है जी बिन अली का। आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों के दरमियान में इनका ये मज़ार था, और ये बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है। तकरीबन मुझे लगता है जहाँ तक ये यहाँ की कब्रों की बनावट है और ये जो यहाँ पत्थर हैं, मुझे लगता है कम से कम ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि आज इतना रश होगा यहाँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने ओपन किया है। कोविड के बाद ये अब ओपन हुआ है। तो फैमिलीज़ थी बहुत ज़्यादा यहाँ, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, इंडियन थी, ओमानी फैमिलीज़ थी। तो ज़्यादा हम इसको कवर नहीं कर सके अंदर से भी। बस जस्ट आपको एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी अंदर से। नहीं तो एक टाइम था कि हम खुद जब जाते थे यहाँ, आज से 15 साल पहले की बात है, हम खुद इस मज़ार का इंडोर खुद ओपन करते थे, काफ़ी टाइम बैठते थे यहाँ और फातिहा करते थे। फिर इसके साथ एक छोटी सी मस्जिद है, वहाँ हम नमाज़ पढ़ते थे। ज़्यादातर हम जब हासक की तरफ जाते हैं, हासक भी बड़ी प्यारी एक सिटी है, तो यहाँ स्टे करते थे हम। ये देखें, ये कब्रिस्तान है चारों तरफ, और ये वाइट कलर की इमारत है, ये गुम्बद, और ये फ्रंट में वज़ू करने के लिए ये बनी हुई है जगह। तो अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ज़्यादा हम नहीं कवर कर सके क्योंकि फैमिलीज़ थी, लोग थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि गैदरिंग में आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होती है। तो ये जी मज़ार का अंदरूनी हिस्सा, और ये कब्र है। और ये अब ऊपर ये पर्दे वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से इन्होंने कवर किया है, पहले ये ओपन था।
ऊपर तक आपको गुम्बद नज़र आता था और सेंटर में ये पार्टीशन के बाद दूसरी तरफ फैमिलीज़ बैठी हुई थी। तो ये एंट्री का छोटा सा दरवाज़ा था और ये बाहर का दरवाज़ा, और ये वाइट कलर की जो आपको छोटी सी इमारत नज़र आती है, यहाँ वज़ू करते हैं। और ये वो कदीम कब्रिस्तान है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। सब कब्रें एक जैसी हैं, कुछ भी नहीं लिखा होता इसके ऊपर, बस निशानी के तौर पे वो एक छोटा सा स्टोन रख देते हैं उसके ऊपर। और ये वापसी के लिए हम निकल थे यहाँ से, तो ये गाड़ी के मिरर से अली भाई शूट कर रहे थे ये मंज़र को।